10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड 2018 में जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए थे क्वेश्चन, आज उनको देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, ओवरहेड इंसुलेटर के लिए आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री कौन सी है? पोर्सलिन, सीमेंट, प्लास्टिक, लकड़ी। तो ओवरहेड इंसुलेटर जो बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? पोर्सलिन के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? पोर्सलिन के। तो यहाँ पे जो आंसर अपना सही होगा वो पहला ऑप्शन पोर्सलिन। प्रश्न नंबर 2, हेलिकल कॉइल्स का इस्तेमाल आमतौर पर किस लिए होता है? पहला ऑप्शन बड़े ट्रांसफार्मर और निम्न वोल्टेज वाइंडिंग के लिए। ऑप्शन 2 छोटा ट्रांसफार्मर और उच्च वोल्टेज वाइंडिंग के लिए। ऑप्शन 3 बड़े ट्रांसफार्मर और उच्च वोल्टेज वाइंडिंग के लिए। ऑप्शन नंबर 4 छोटे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज वाइंडिंग के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है बड़े ट्रांसफार्मर और निम्न वोल्टेज वाइंडिंग के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है बड़े ट्रांसफार्मर और निम्न वोल्टेज वाइंडिंग के लिए किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे प्रश्न नंबर 3, एक ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता किस पर निर्भर करती है? एक ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट लोड पावर फैक्टर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूसरा लोड पावर फैक्टर में वृद्धि के साथ बढ़ती है। ऑप्शन 3 लोड पावर फैक्टर में वृद्धि के साथ घटती है। ऑप्शन 4 लोड पावर फैक्टर से स्वतंत्र होती है। तो यहाँ पे जो सही है वो लोड पावर फैक्टर में वृद्धि के साथ बढ़ती है। लोड पावर फैक्टर में वृद्धि के साथ बढ़ती है। प्रश्न नंबर 4, 1 मीटर की एक रेखा को स्केल पर 1 सेंटीमीटर द्वारा दिखाया गया है, तो इसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर RF कितना होगा? जैसे कि 1 मीटर में अपना जो होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। इसलिए जो 1 सेंटीमीटर को व्यक्त करेगा 1 सेंटीमीटर बराबर लिख सकते हैं 1/100। कितना लिख सकते हैं? 1/100। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। प्रश्न नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिगर साइज मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? फिगर साइज मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? वितरण ट्रांसफार्मर की आवृत्ति पर, लोड करंट पर, सिस्टम की आवृत्ति पर, सिस्टम वोल्टेज पर। तो यहाँ जो सही होगा ये होगा लोड करंट पर। किस पर सही होगा? किस पर निर्भर करता है? लोड करंट पर। प्रश्न नंबर 6 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडक्शन मोटर की परिचालन गति मतलब रनिंग गति। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लोड की वृद्धि के साथ स्थिर बनी रहती है। ऑप्शन नंबर 2 लोड की वृद्धि के साथ बहुत अधिक हो जाती है। ऑप्शन नंबर 3 लोड की वृद्धि के साथ बहुत कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर 4 लोड की वृद्धि के साथ थोड़ी कम हो जाती है। कोई भी मोटर की बात करेंगे हम, किसी भी मोटर की बात करें तो जब मोटर पे लोड डाला जाएगा तो उसकी स्पीड में थोड़ा बहुत कमी होगी। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो चौथा ऑप्शन सही होगा। कोई भी मोटर हो जिस पर हम लोड डालेंगे उसकी स्पीड थोड़ी बहुत कम होनी है, फिक्स है। क्लियर? अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। एयर सर्किट ब्रेकर में सर्किट का निर्माण और विच्छेदन किस माध्यम में होता है? एयर सर्किट ब्रेकर, ध्यान दीजिएगा किसकी बात कर रहा है? एयर सर्किट ब्रेकर में सर्किट का निर्माण और विच्छेदन किस माध्यम में होता है? बात कर रहे हैं एयर। बात किसकी कर रहे हैं? एयर की। तो एयर माने क्या होता है? हवा। तो यहाँ ऑप्शन है तेल, गैस, निर्वात और हवा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही है वो हवा है। कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा नंबर हवा। अब बात करते हैं सर्किट ब्रेकर के बारे में विस्तार से। जो तेल वाला सर्किट ब्रेकर होता है उसको बोलते हैं OCB। क्या बोलते हैं? OCB मतलब
ऑयल सर्किट ब्रेकर, तो वहाँ पे जो सर्किट का निर्माण और विच्छेदन होगा वो ऑयल में होगा। अब बात करते हैं गैस की, यहाँ पे होगा SF6, क्या होगा SF6। तो यहाँ पे जो सर्किट का निर्माण होता है और विच्छेदन होता है वो गैस में होता है, जो SF6 गैस होता है। निर्वात की बात करें तो निर्वात में VCB होगा, क्या होगा BCB का पूरा नाम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। यहाँ सर्किट का निर्माण और विच्छेदन होगा। तो इस तरीके से जो भी सर्किट ब्रेकर का डिवीजन होता है तो उसके जो सर्किट का निर्माण और विच्छेदन के माध्यम के आधार पे ही होता है, वो कहाँ पे सर्किट जुड़ेगा और खुलेगा, मतलब कहाँ कनेक्ट होगा और डिस्कनेक्ट होगा, वहाँ पे जो मटेरियल यूज करते हैं या जो भी माध्यम यूज करते हैं उसी के नाम पे उस सर्किट ब्रेकर का नाम दे दिया जाता है। जैसे ऑयल यूज कर रहे हैं तो OCB, गैस यूज कर रहे हैं तो SF6, निर्वात यूज कर रहे हैं तो VCB, और हवा यूज कर रहे हैं तो एयर सर्किट ब्रेकर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 1 नंबर आएगा बिहार PCL में, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल है। 4 पोल 3 फेज 50 HZ इंडक्शन मोटर 1450 RPM की गति से चलती है। इस स्थिति में घूर्णक में प्रेरित EMF की आवृत्ति कितनी होगी? घूर्णक, ये ध्यान रखिएगा, घूर्णक की आवृत्ति पूछ रहा, मतलब ये जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है FR, क्या पूछ रहा है? रोटर की फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन मार्क है। क्या है रोटर की फ्रीक्वेंसी? क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे अगर हम N निकालें, अगर यहाँ पे हम NS निकालें, NS मतलब सिंक्रोनस स्पीड, तो 4 पोल पे जो सिंक्रोनस स्पीड होता है वो होता है 1500 RPM। कितना होगा? NS 1500 RPM होगा। ये 4 पोल पे 1500 RPM होता है क्योंकि 50 HZ है। अब हमें ज्ञात करना है यस मतलब स्लिप। तो जब स्लिप की बात करेंगे तो स्लिप होता है NS माइनस NR, तो 1500 माइनस 1455 हो जाएगा 45 बटा और 1500 NS मतलब 1500 गुणे 100, ये 2 0 कट गया और ये 15 तियाँ 45। तो स्लिप कितना आ गया आपका? 3%। स्लिप जो आ गया वो कितना आ गया? 3%। कितना आ गया स्लिप? 3%। अब एक संबंध होता है रोटर फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी और स्लिप में। तो रोटर फ्रीक्वेंसी जो होता है वो FR बराबर होता है S गुणे F। क्या होता है? S गुणे F। तो S का मान जब हम रखेंगे, अब हमें स्लिप मिल गया है, स्लिप मिल गया 3%, F है 50 और FR ज्ञात करना है। फार्मूला होता है FR S गुणे F। तो यहाँ पे 3/100 गुणे 50, 50 दूना 100, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 1.5। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो अपना होगा 1.5 HZ। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ इसका आंसर कितना होगा? 1.5 HZ। अब आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर इस तरीके क्वेश्चन का सलूशन चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पे आसानी से देख सकते हैं और सलूशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। एक घर में 16 लाइटें और 8 पंखे का लोड है। भारतीय मानक संख्या के अनुसार दिए गए लोड के लिए आवश्यक सब सर्किट की न्यूनतम संख्या क्या होगी? अब यहाँ पे हम बात करते हैं लाइट और फैन की। यहाँ पे 16 लाइटें 8 पंखे हैं। तो जब हम बात करते हैं लाइट और फैन की, बत्ती पंखा की, तो इसमें जो सब सर्किट है, सब सर्किट में हम दे सकते हैं मैक्सिमम 10 पॉइंट। ध्यान दीजिएगा,
कॉन्सेप्ट है 10 पॉइंट या 800 वाट, 10 पॉइंट या 800 वाट। और जब हम पावर की बात करते हैं तो इसमें 2 पॉइंट या 3000 वाट। कितना? 2 पॉइंट या 3000 वाट पावर के लिए, जबकि लाइट फैन के लिए 10 पॉइंट या 800 वाट। अब यहाँ बात करते हैं 16 लाइटें और 8 पंखे हैं, तो 16 8 24, तो 24 पॉइंट बन रहा है, 24 पॉइंट बन रहा है। 24 पॉइंट के लिए क्या होगा? 3 सब सर्किट बनेगा, क्योंकि एक सब सर्किट के लिए 10 पॉइंट और 24 पॉइंट है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 3 सब सर्किट बनाना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 10, स्थिर वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर किसी ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में कौन सी क्षति एक समान रहती है? कौन सी क्षति एक समान रहती है? बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर की। तो ट्रांसफार्मर में जो क्षतियाँ होती हैं मुख्यतः 2 प्रकार से होती हैं, एक होता है आयरन लॉस और एक होता है कॉपर लॉस। क्या होता है? एक होता है आयरन लॉस और एक होता है कॉपर लॉस। आयरन लॉस को नियतमान मतलब स्थिर हानियाँ बोलते हैं, आयरन लॉस को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और जबकि कॉपर लॉस को वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हानि वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करती है, समान बनी रहती है, वहाँ पे यह ऑप्शन होगा कोर हानि। कोर क्षति मतलब आयरन लॉस। जबकि कॉपर क्षति लोड बढ़ने के साथ साथ बदलता रहता है। क्लियर? इतना बात समझ में आ गया? अगर इस तरीके से वीडियो और चाहिए तो कमेंट करिए, जिससे हमारा हौसला बना रहे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएँ। और इसके साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।